अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। ये किताब जो आपके सामने है, तर्जुमा सीखें माँ बुनियादी ग्रामर। आज हम इस किताब का पहला सबक पढ़ेंगे। ये किताब बेसिकली अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू इन तीनों ज़बानों को आपस में तर्जुमा करने की सलाहियत पैदा करने के लिए लिखी गई है। ये तीनों ज़बानें हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और मादरी ज़बान से ही इंसान का शऊर और फ़हम डेवलप होता है। और अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है जो इस वक्त डिमांड में है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है फ़ी ज़माना। और अरबी हमारी इस्लामी ज़बान है। हमारा पूरा मज़हब का जो सरमाया है, लिटरेचर है, वो अरबी ज़बान में है। हर मुसलमान को अरबी ज़बान इतनी बहरकैफ़ सीखनी चाहिए जिससे वो कुरान और हदीस से बराह रास्त इस्तिफ़ादा कर सके। बहरकैफ़ हम इसके पहले सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला सबक आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, अद्दर्सुल अव्वल, पहला सबक, फ़र्स्ट लेसन। तो शुरू में हमारी तरतीब ये है कि सबसे पहले हम एक जुमला स्टार्ट करते हैं, एक जुमले को समझाना चाहते हैं, और उसके बाद उसी पैटर्न पर आगे एक्सरसाइज दी होती है, मश्क दी होती है, और उस मश्क को फिर हमें अंग्रेज़ी वाली मश्क को उर्दू में और अरबी में कन्वर्ट करना होगा, अरबी वाली को उर्दू और अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। तो हम सबसे पहले जुमला देखते हैं। जुमला यहाँ पर जो शुरू हो रहा है, हाज़ा मुहम्मद और हाज़िही फ़ातिमा। तो ये दो जुमला है। हाज़ा मुहम्मद, अरबी की तरतीब ये है, पहले तो हम ये याद रख लें कि उससे नीचे वाली जो लाइन है जिसमें लिखा हुआ है हाज़ा मीन्स ये, हाज़िही मीन्स ये, तो ये के लिए अरबी में दो लफ्ज़ होते हैं, एक तो हाज़ा है और दूसरा हाज़िही। हाज़ा वहाँ पर हम बोलेंगे जहाँ उसके बाद इशारा हमारा किसी लड़के की तरफ हो या किसी मुज़क्कर लफ्ज़ की तरफ हो, और हाज़िही हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब इशारा हम किसी लड़की की तरफ कर रहे हों, या उसके बाद जो नाम आ रहा हो किसी लड़की का आ रहा हो, या उसके बाद कोई मुअन्नस लफ्ज़ आ रहा हो। और इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करने के लिए चाहे हाज़ा हो चाहे हाज़िही, दोनों के लिए एक लफ्ज़ आता है जिसका नाम है दिस। तो दिस यानी करीब के इशारे के लिए होता है। जब भी कोई चीज़ करीब होती है तो हम हाज़ा करके उसको कहते हैं। तो हाज़ा और हाज़िही ये दो लफ्ज़ हैं, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों के लिए जब हम इसका इंग्लिश वर्जन करेंगे या इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे दिस। और डैट के लिए, यानी जो डैट मीन्स ओ होता है, तो इंग्लिश में डैट इस्तेमाल होता है और अरबी में उसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक ज़ालिका है और दूसरे तिलका। ज़ालिका ओह, तिलका मीन्स भी वो है, लेकिन ज़ालिका लड़के के नाम के साथ इस्तेमाल होगा या लड़के की तरफ इशारा करते हुए इस्तेमाल होगा। तिलका लड़की के नाम से पहले इस्तेमाल हो सकता है या फिर लड़की की तरफ इशारा करते हुए तिलका इस्तेमाल होगा। ज़ालिका जैसे हाज़ा इस्तेमाल हो रहा था मुज़क्कर के लिए, ऐसी ज़ालिका भी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे हाज़िही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता था, वैसे तिलका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता था। मुज़क्कर मुअन्नस में ये बात तो आपको पता चल चुकी एक वाज़े तौर पर कि लड़का अगर है तो मुज़क्कर कहलाएगा और लड़की है तो मुअन्नस कहलाएगा। लेकिन वो अल्फाज जो लड़का या लड़की नहीं होते, जैसे कुर्रासतुन मीन्स कापी, जो पहला लफ्ज़ हमारा है जिसके माने नोटबुक इंग्लिश में होते हैं, जमा उसकी करारीसो आती है। ये लफ्ज़ क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस? अरबी में चूँकि हर लफ्ज़ मुज़क्कर या मुअन्नस होता है, अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है। उर्दू में तो ये बात है, जैसे ये किताब छोटी है, ये किताब महंगी है, ये कलम महंगा है, तो यानी कलम मुज़क्कर है इसलिए महंगा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और किताब मुअन्नस है इसलिए हम महंगी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उर्दू में तो ये है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई वो नहीं है। दिस सभी के लिए इस्तेमाल होगा, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस। डैट सभी के लिए इस्तेमाल होगा, दूर के इशारे के लिए, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस। तो अब हमें एक वाज़े तौर पे दूसरे लफ्ज़ों के लिए एक आसान सा फार्मूला भी जहन में रखें, वो ये कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलते हो वो मुअन्नस होता है, और जिसके आखिर में गोलते न हो वो मुज़क्कर होगा। जैसे कुर्रासतुन लास्ट में सीन के बाद गोलते है, तो इसलिए ये लफ्ज़ मुअन्नस है। तो जब हम कहेंगे ये कॉपी है तो हाज़ा कुर्रासतुन कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अब उसके साथ हमें हाज़िही लगाना होगा, क्योंकि हाज़ा तो मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होता है, और कुर्रासतुन के लास्ट में गोलते है, इसका मतलब ये है कि हमें इसके साथ हाज़िही इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें कहना है ये कॉपी है तो हाज़िही कुर्रासतुन कहेंगे, और अगर ओ कॉपी है कहेंगे तो तिल का कुर्रासतुन कहेंगे, ताकि
तिलका चूँकि मुअन्नस है, कुरासतुन हमारा मुअन्नस हो रहा है। लेकिन उसी के उसी लाइन में आप देखिए कि चौथा लफ्ज़ जो आ रहा है मुसहफ़ुन। मुसहफ़ मीन्स क्या होता है? कुरान। तो मुसहफ़ के बाद लास्ट में जो लफ्ज़ आता है वो फ़ा है, यानी गोलते नहीं आई है, तो इसका मतलब ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। अगर हम ये कहें कि ये कुरान है तो हम उसके लिए जो अरबी बनाएंगे वो हाज़ा मुसहफ़ुन कहेंगे। हाज़ा मुसहफ़ुन क्यों कहेंगे? क्योंकि मुसहफ़ मुज़क्कर है तो हाज़ा और हाज़ी में से हाज़ा लगेगा, क्योंकि हाज़ा मुज़क्कर के साथ लगता है, और ज़ालिका और तिलका में से ज़ालिका लगेगा। ज़ालिका मुसहफ़ुन, वो मुसहफ़ है। ठीक है, तो हाज़ा हाज़ी में आपको क्लियर हो गया कि हाज़ा वाहिद के लिए यानी एक के लिए और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई चीज़ एक चीज़ हो और उसकी तरफ हम इशारा करें और वो मुज़क्कर हो तो हाज़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर वही चीज़ मुअन्नस है या लफ्ज़ में गोलते लगी हुई है तो फिर हम उसके लिए हाज़ी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ दूर है या इशारा दूर की तरफ किया जा रहा है तो फिर ज़ालिका इस्तेमाल होगा, और ज़ालिका जो है वो वाहिद है यानी एक के लिए इस्तेमाल होगा और वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। ज़ालिका मुसहफ़ुन वो कुरान है। ठीक है, और तिलका हदीक़तुन वो बाग है। तो तिलका मुअन्नस है, वाहिद है, एक के लिए इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए दूर के इशारे के लिए। अब हम पहला जुमला देखते हैं। तो पहला जुमला क्या है? हाज़ा मोहम्मद। हाज़ा लफ्ज़ आया तो हाज़ा आपको पता चल गया कि हाज़ा मीन्स ये होता है, और हाज़ा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके बाद जो लफ्ज़ आएगा वो मुज़क्कर होना चाहिए। मोहम्मद लड़के का नाम है तो इसका मतलब मुज़क्कर है। हाज़ा मोहम्मदुन, ये मोहम्मद है। अब उसका अरबी में जब हम अरबी लफ्ज़ को यानी हाज़ा मोहम्मद का जब हम तर्जुमा करेंगे तो सबसे पहले हाज़ा का तर्जुमा करेंगे क्योंकि ये मुब्तदा है, फिर उसके बाद मोहम्मद यानी ख़बर, मोहम्मद जो ख़बर है उसका तर्जुमा करेंगे, ये मोहम्मद। अब उसके बाद है लग जाएगा। अरबी में है के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है, बस अगर मुब्तदा और ख़बर हो गया तो गोया की बात मुकम्मल हो गई। अब जब बात मुकम्मल हो गई तो फिर उस जुमले के लास्ट में है आ जाएगा। ठीक है, ये मोटी सी बात अभी समझिए। हाज़ा मोहम्मदुन, ये हाज़ा मीन्स ये, मोहम्मद मीन्स मोहम्मद, ये मोहम्मद, और है इसलिए आ गया क्योंकि ये जुमला मुकम्मल हो गया। हाज़ा ये के बारे में बात कही जा रही है। क्या बात कही जा रही है? ख़बर दी जा रही है मोहम्मद कि ये मोहम्मद है। तो जब किसी के बारे में एक ख़बर दी जाए तो ख़बर आ गई और मुब्तदा आ गया तो फिर ये बात मुकम्मल हो गई, ऐसे में है लग जाएगा। हाज़ा मोहम्मदुन, ये मोहम्मद है। इंग्लिश में हम तर्जुमा जब इसी का करेंगे तो हाज़ा का सबसे पहले करेंगे, जुमला का जो मुब्तदा है मुब्तदा का सबसे पहले तर्जुमा हो गया। फिर हाज़ा मोहम्मदुन में जो है का माना आ रहा है, उस है के माना के लिए इंग्लिश में 3 लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सिर्फ है का माना के लिए भी आप एक लफ्ज़ मानिए इज़। दिस इज़, दिस सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इंग्लिश में, वाहिद के लिए इंग्लिश में है का माना देने के लिए इज़ आता है। तो दिस इज़ ये है, उसके बाद ख़बर आएगी मोहम्मद और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोहम्मद है। हाज़ा का तर्जुमा पहले आप करेंगे, फिर जो हाज़ा मोहम्मदुन के बीच में है का माना आ रहा है उसके लिए आप इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एक अगर कोई होता है लफ्ज़ यानी सिंगुलर अगर इस्तेमाल हुआ है, वाहिद इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए इंग्लिश में इज़ आता है, इसलिए हम दिस के बाद इज़ लाएंगे और उसके बाद फिर मोहम्मद वो नाम रख देंगे और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरीके से सेम पैटर्न पे हाज़ी फ़ातिमा तो बना हुआ है, यानी हाज़ी मुअन्नस है। जब मुअन्नस है तो इसके लिए जाहिर सी बात है इसके बाद जो नाम आएगा या जो लफ्ज़ आएगा वो मुअन्नस होगा। यहाँ पे फ़ातिमा आया है तो फ़ातिमा मुअन्नस है, और मुअन्नस है तो फिर हम क्या है वहाँ पर मतलब गोलते लगी हुई, इसलिए हम हाज़ी लगाएंगे। तो हाज़ी फ़ातिमा तो ये फ़ातिमा है। अब इसका उर्दू तर्जुमा करते हुए वही तरतीब रहेगी, यानी हाज़ी का पहले तर्जुमा किया जाएगा मुब्तदा का, फिर फ़ातिमा का तर्जुमा यानी ख़बर का किया जाएगा, और ख़बर के बाद है का इसलिए आ जाएगा कि मुब्तदा ख़बर आ गया है, बात मुकम्मल हो गई है, तो है जुमला मुकम्मल करने के लिए हमारे पास है का इस्तेमाल होता है उर्दू ज़बान के अंदर। तो ये फ़ातिमा है, फुल स्टॉप आप लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि फ़ातिमा के बाद अरबी में जो फुल स्टॉप लगा हुआ है वो बिल्कुल बिंदी की तरह होता है, गोल बिंदी की तरह। उर्दू का जो फुल स्टॉप होता है वो डैश की तरह होता है। इंग्लिश में भी फुल स्टॉप उसी तरह होता है जैसे अरबी में होता है, मतलब बिंदी की तरह। ठीक है, दिस इज़ फ़ातिमा, तो हाज़ी का तर्जुमा हमने दिस किया क्योंकि यहाँ पर हाज़ा और हाज़ी के लिए इंग्लिश में सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, वो दिस है, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का चक्कर नहीं होता है। तो दिस हो गया, उसके बाद इज़ आएगा, चूँकि दिस के साथ दिस सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ लगता है, और फिर फ़ातिमा नाम लिख गया। जब भी कोई नाम लिखा जाएगा तो इंग्लिश में कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, यानी एफ बड़ा रहेगा फ़ातिमा का, जैसे मोहम्मद का एम आप देख रहे हैं बड़ा है, तो ये तरतीब रहेगी। बहरकैफ आपने ये जुमला समझ लिया होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ मोहम्मदुन पर 2 तनवीन आ रही है, यानी दो आ रहे हैं। आम तौर पर ये बात ध्यान में रखें कि आम तौर पर लड़के के नाम पर 2 तनवीन आती है, यानी तनवीन आती है मतलब 2 पेश आएंगे। ठीक है, और लड़की के नाम पर 1 पेश आएगा, जैसे हाज़ी फ़ातिमा। तो ये आम कायदा है और बाकी बाद में इस ग्रामर को और मज़ीद बताएंगे। हमारा ये तरतीब ये है कि हम ग्रामर का सिर्फ उतना हिस्सा बताना चाहेंगे जितना अमली तौर पर
आपको अभी ज़रूरत है, ठीक है। मुकम्मल ग्रामर एक साथ बताना अभी नहीं मुनासिब समझा जाता, ठीक है। तो मोहम्मदुन बस इतना ध्यान रखें कि आम तौर पर लड़के के नाम के साथ डबल पेश आएगा और लड़की के नाम के साथ एक पेश आएगा, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए अब हमारे पास ये है कि अल्फाज आ गए, अल्फाज व मानी, तो हमें ये याद करना है। उसकी तरतीब ये होगी, कुर्रासतुन ज़बर देर पेश लगा हुआ है, मेरे ख्याल से पढ़ लिया जाएगा। कुर्रासतुन मीन्स कॉपी, नोटबुक, जमा करारीसु, आप इस तरह याद करेंगे। हकीबतुन झोला, बैग, जमा हकाइबु। उस्तादुन उस्ताद, टीचर, प्रोफेसर, जमा असातिज़तु। तालिबुन तालिब इल्म, स्टूडेंट, जमा तुल्लाबुन। सुबूरतुन ब्लैक बोर्ड, राइटिंग बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। अब चूँकि बोर्ड जो है दोनों तरह का आता है, राइटिंग बोर्ड का मतलब कोई वाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है तो हम उसको राइटिंग बोर्ड बोल देते हैं, जमा सुबूरातुन। मदरसतुन मदरसा, स्कूल, स्कूल को ही अरबी में मदरसा कहते हैं, जमा मदारिसु। मुसहफ़ुन कुरान, इंग्लिश में भी कुरान है, जमा मसाहिफ़। हदीक़तुन बाग, बाग को हम इंग्लिश में गार्डन भी कहते हैं। पार्क के लिए भी अरबी में हदीक़ा ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, जिसको हम उर्दू में पार्क कहते हैं या इंग्लिश में पार्क कहते हैं, उसके लिए भी अरबी में हदीक़ा लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है, जमा हदाइक़। बाबुन दरवाज़ा, डोर, जमा अबवाब। नाफिज़तुन खिड़की, विंडो, जमा नवाफिज़। मुहंदिसुन इंजीनियर, मुहंदिसून, जमा। तबीबुन डॉक्टर, डॉक्टर, जमा अतिब्बाउ। जामियातुन यूनिवर्सिटी, जमा जामियातुन। यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, नीचे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं और ऊपर जाकर फिर यूनिवर्सिटी होती है जहाँ बैचलर्स डिग्री मिलती है, यानी बीए का कोर्स होता है, बीएससी का होता है, बीकॉम वगैरह का होता है। मिरवाहतुन पंखा, फ़ैन, जमा मरावी हो। साअतुन घड़ी, क्लॉक, वॉच, दोनों के लिए सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जमा साअतुन। दर्राजतुन साइकिल, इंग्लिश में भी साइकिल होता है, जमा दर्राजातुन। दर्राजतुन नारियतुन मोटरसाइकिल, अब जाहिर सी बात इसको अगर जमा बनाना हो तो सेम बनेगी, दर्राजातुन नारियतुन। सय्यारतुन कार, जमा सय्यारातुन। मस्जिदुन मस्जिद, मॉस्क, जमा मसाजिद। हाफिलतुन बस, जमा हाफिलातुन। अब उसके बाद आप तर्जुमा करेंगे, यानी हाजा हामिदुन, जिस तरीके से हाजा मोहम्मदुन का तर्जुमा किया गया, ये मोहम्मद है, ऐसे ही हाजा का पहले तर्जुमा आप करेंगे, फिर हामिद का तर्जुमा करेंगे, मतलब हामिद लिखेंगे चूँकि हामिद नाम है, और उसके बाद हाय लगाएंगे, ये हामिद है। इंग्लिश में तर्जुमा करते हुए आपको पता है कि पहले मुब्तदा का तर्जुमा किया था, यानी हाजा का तर्जुमा किया जाएगा, फिर चूँकि हाजा का तर्जुमा हमने दिस किया तो दिस के बाद फिर इज़ लगेगा, है का इंग्लिश वर्ड आएगा, और उसके बाद फिर हामिद आप लिखेंगे, दिस इज़ हामिद कह देंगे, ठीक है। तो अब आप इस तरीके पर आप ये आगे के जुमले करेंगे, हादा बिलाल, हादा फ़ातिमा, ये सब का तर्जुमा करते हुए आगे हम एक जुमला जो थोड़ा सा बड़ा जुमला है, यानी चौथी लाइन वाला, ज़ालिका बाबुन वहादिही नाफिज़तुन। ज़ालिका बाबुन वहादिही नाफिज़तुन, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जुमला वही अंदाज़ है, बस दो जुमले को जोड़ दिया गया है बीच में वाव लगाकर। तो दो जुमले को बीच में जोड़ दिया गया है वाव लगाकर। वाव का मतलब होता है इंग्लिश में एंड, उर्दू में और, यानी जब हम कोई और ले आते हैं लफ्ज़ तो उसके लिए अरबी में वा सिर्फ इस्तेमाल होता है, सिर्फ वाव इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ज़ालिका बाबुन, ज़ालिका आपने पीछे पढ़ा, ज़ालिका मीन्स ओ होता है, इंग्लिश में डैट होता है। ज़ालिका चूँकि मुज़क्कर है तो उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो बाबुन जो है वो मुज़क्कर है। ज़ालिका बाबुन ओह दरवाज़ा है। अब इसको इंग्लिश बनाना होगा तो डैट इज़ अ डोर, डैट इज़ अ डोर। इंग्लिश में इस बात का आप ध्यान रखें कि जब कोई लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे दरवाज़ा है, खिड़की है, कुरान है, तो या घड़ी है, तो उसके साथ ए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ए या एन इस्तेमाल होगा, यानी एक इस्तेमाल होता है। हम उर्दू में आमतौर पे एक नहीं कहते हैं, वो एक दरवाज़ा है हम नहीं बोलते, वो दरवाज़ा है सिर्फ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम कहेंगे तो उसके लिए ए का भी इस्तेमाल होगा। तो ज़ालिका बाबुन डैट इज़ अ डोर, डैट इज़ अ डोर, ठीक है। अब उसके बाद जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, फुल स्टॉप अभी नहीं आएगा, तो डैट इज़ अ डोर के बाद फिर क्या करेंगे, वाव का तर्जुमा करेंगे एंड, जैसे उर्दू में करेंगे और। फिर हाज़ी क्या है, मुअन्नस है, उर्दू में ये होगा, इंग्लिश में वही सेम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दिस, तो एंड दिस, उसके बाद फिर इज़ लगेगा और उसके बाद फिर ख़बर का तर्जुमा होगा नाफिज़तुन। नाफिज़ा मीन्स क्या होती है, विंडो, खिड़की होती है। तो एंड दिस इज़ आ विंडो, आ विंडो, आ क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने बताया कि जो भी कोई वर्ड आएगा, नाम के अलावा कोई लफ्ज़ आएगा तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए एक का माना लगाया जाता है, ठीक है। तो ए या एन में से लगेगा। अभी चूँकि विंडो आया है तो विंडो में वावेल की साउंड नहीं आ रही है तो हम उसके लिए आ इस्तेमाल करेंगे, नहीं ए इस्तेमाल करेंगे, एंड दिस इज़ अ विंडो, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे आप तर्जुमा करेंगे। अगर कहीं पे दिक्कत आएगी कोई चीज़ समझने में तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर मैं इसमें शेयर कर दूंगा, उस पर आप पूछ लेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम इंग्लिश में आ जाएंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अरबिक एंड उर्दू, यानी इसको हम अरबिक में पहले उर्दू में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर अरबिक में कन्वर्ट करिए। तो एक जुमला हम बनाते हैं, दिस इज़ अ बस। दिस की उर्दू क्या है, दिस माने ये, इज़ माने है, आ मीन्स एक होता है, बस मीन्स बस, लेकिन हम उर्दू में एक का तर्जुमा करते नहीं। तो दिस इज़ अ बस का तर्जुमा क्या होगा, ये एक बस है,
ये एक बस है। लास्ट में हम है लाते हैं। अब एंड का तर्जुमा और हो गया, दिस इज़ अ बस, ये एक बस है। एंड और डैट इज़ अ साइकिल, डैट माने ओ, एंड डैट इज़ और ओ है एक साइकिल, और ओ है एक साइकिल को आप सीधा कर लीजिए, और ओ एक साइकिल है, और ओ साइकिल है, तो एक की भी ज़रूरत नहीं है उर्दू में। तो दिस इज़ अ बस एंड डैट इज़ अ साइकिल का तर्जुमा हम इस तरह करेंगे, ये बस है और वो साइकिल है। ठीक है, अब इसको हम अरबी बनाते हैं। अरबी बनाने में क्या तरतीब हमें अपनानी है? सबसे पहले जो हम तर्जुमा करेंगे वो दिस का करेंगे। दिस के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अरबी में दो लफ्ज़ आते हैं, एक हाजा है और दूसरा हाजी है। अब सबसे पहले हम बस का लफ्ज़ ढूंढेंगे, बस के लिए अरबी क्या आती है। तो बस के लिए अरबी आपने इसके अंदर देखा है कि लास्ट में ये हाफिलतुन मीन्स बस है। ठीक है, अल्फाज जो आएंगे आमतौर पर अल्फाज जो ऊपर दिए हुए हैं वही वाले लफ्ज़ आएंगे। तो हाफिलतुन मीन्स बस होता है। तो हाफिला क्या है? लास्ट में गोलते आई हुई, यानी इसका मतलब है ये लफ्ज़ मुअन्नस है, तो इसके लिए हाजा नहीं चलेगा बल्कि हाजी ही चलेगा। तो फिर क्या करेंगे? हाज़िही हाफिलतुन, दिस इज़ अ बस, हाज़िही हाफिलतुन। देखिए अरबी में एक के लिए कोई अलग से लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक के लिए क्या होता है, जब भी हाफिलतुन बगैर अलिफ लाम के रहेगा, यानी शुरू में इसके अलिफ लाम नहीं लगा रहेगा, जैसा अभी है, जैसे हम अल्फाज लिखे हुए हैं हाफिलतुन, अल हाफिलतुन नहीं लिखा हुआ है, हाफिलतुन, तो इसमें एक का माना छुपा होता है, एक का माना पैदा हो जाता है। ठीक है, तो हाज़ी हाफिलतुन ये एक बस है, एंड डैट इज़ अ साइकिल, और वो साइकिल है का तर्जुमा हम जब करेंगे तो फिर क्या करेंगे? डैट, एंड के लिए वाह इस्तेमाल करेंगे, हाज़ी हाफिलतुन वाह। डैट के लिए फिर हमारे पास दो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। देखिए अरबी में थोड़ा सा जहन को मुस्तहज़र रख के, जहन को हाजिर रख के आप तर्जुमा करेंगे, वरना ध्यान थोड़ा हटेगा तो दिक्कत आ जाएगी। डैट के लिए हमारे पास अरबी में दो लफ्ज़ हैं, एक है ज़ालिका, दूसरा है तिलका। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए और तिलका मुअन्नस के लिए। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि साइकिल के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। साइकिल के लिए अब हम ऊपर देखते हैं तो दर्राजा लफ्ज़ आया है, दर्राजा मीन्स साइकिल होता है। दर्राजा के लास्ट में भी हम देखते हैं तो गोलते लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये लफ्ज़ भी मुअन्नस है। जब ये लफ्ज़ मुअन्नस है तो इसका तर्जुमा करते हुए हम ज़ालिका नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि तिलका इस्तेमाल करेंगे। तो वाह तिलका, तिलका के बाद इसका कोई तर्जुमा अरबी में नहीं होता है, ए का कोई तर्जुमा नहीं, साइकिल के लिए लाएंगे। साइकिल का लफ्ज़ क्या है? दर्राजा। व तिलका दर्राजतुन, हाज़िही हाफिलतुन व तिलका दर्राजतुन। ठीक है, तो ये हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आगे का तर्जुमा आप करेंगे, क्योंकि अगर हम बता देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर फिर अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा करें, यानी अल्फाज जुमले उर्दू में लिखे हुए हैं उसको आपको अरबी बनानी है, फिर अंग्रेज़ी बनानी है। तो हम पहले अंग्रेज़ी बना लेते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी थोड़ा निस्बतन आसान होती है। ये मरियम है, तो हम सबसे पहले ये का तर्जुमा करेंगे। ये के लिए इंग्लिश में कोई झगड़ा नहीं है, वो सिर्फ दिस ही इस्तेमाल होता है, तो दिस। फिर हमारे पास अगर एक लफ्ज़ कोई आ रहा है तो हमारे पास उसके लिए इज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, तो दिस इज़। अब मरियम आ जाएगा, मरियम के साथ ए नहीं लगेगा क्योंकि मरियम नाम है, दिस इज़ मरियम। ठीक है, अब और है, और के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एंड, दिस इज़ मरियम एंड। अब ओ आ गया, ओ के लिए इंग्लिश में डैट आता है, एंड डैट इज़ आबिद, आबिद नाम है, तो एंड डैट इज़ आबिद, ये मरियम है, दिस इज़ मरियम एंड डैट इज़ आबिद। ठीक है, अब इसी को हमें अरबी बनाना है। अरबी बनाने के वक्त हमें ध्यान रखना है, अरबी में हमेशा थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा हाजिर रखना है, क्योंकि अरबी का ग्रामर थोड़ा पेचीदा होता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब ये जो है, ये के लिए हमारे पास अरबी में दो लफ्ज़ है, एक है हाजा और दूसरे हाजी। आगे जो लफ्ज़ आ रहा है वो मरियम है, मरियम लड़की का नाम होता है, लड़के का नाम नहीं होता है। ठीक है, इसमें गोलते मत ढूंढिए, ये लड़की का नाम है। तो अब हम इसके लिए हाजा नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि हाजी इस्तेमाल करेंगे, तो हाज़िही मरियम है के लिए अरबी में कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता, मुब्तदा ख़बर सही हो जाएंगे तो फिर जुमला मुकम्मल हो जाता है का माना पैदा हो जाता है। हाज़िही मरियम, ये मरियम है। अब और के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वाह, हाज़िही मरियम वाह। अब ओ आबिद है, ओ के लिए हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, ज़ालिका और तिलका। अब ज़ालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और तिलका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। आगे लफ्ज़ आ रहा है आबिद, आबिद क्या होता है? लड़के का नाम होता है, तो जाहिर सी बात है मुज़क्कर है। वाह करके फिर ज़ालिका, ज़ालिका आबिदुन। हमने कहा कि लड़के के नाम पर आमतौर पर तनवीन आती है और लड़की के नाम पर आमतौर पर एक पेश आता है। अभी आप इसी फार्मूले को इस्तेमाल करिए, हाज़िही मरियम व ज़ालिका आबिदुन। तिलका आबिदुन कह देंगे तो गलत हो जाएगा, हाज़ी के बजाय हाज़ा मरियम कह देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़की के नाम के साथ हाज़ी और लड़के के नाम के साथ ज़ालिका आएगा। ठीक है, अब आगे, अब ये बाकी आपको बनाना है। आगे अब हम जो मन हाजा मन हाजी आ गया, इसमें हाजा आपने पढ़ लिया, हाजा मीन्स ये होता है और हाजी मीन्स भी ये होता है, बस हाजा लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, हाजी लड़के के लिए। एक लफ्ज़ यहाँ बढ़ जा रहा है मन, मन मीन्स होता है कौन, इंग्लिश में इसी के लिए इस्तेमाल होता है हु,
WHO हु। तो मन हाजा, अब इसका तर्जुमा होगा ये कौन है, मन हाज़ही, इसका तर्जुमा कौन होगा, ये कौन है। तो अगर लड़के की तरफ आप इशारा करके पूछना चाहते हैं कि ये कौन है, तो आपको मन हाजा इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि लड़का मुज़क्कर होता है। ऐसी लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मन हाज़ही कहेंगे। चीज़ की तरफ इशारा करते हुए मन नहीं कहेंगे, क्योंकि मन माने होता है कौन, चीज़ क्या होती है, क्या होती है। तो अगर किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप मन हाजा नहीं बोल सकते, मन हाज़ही नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपको मन हाजा, मन हाज़ही, लड़के की तरफ इशारा करेंगे तो मन हाजा बोलेंगे, लड़की की तरफ इशारा करेंगे तो मन हाज़ही बोलेंगे। और इसके लिए इंग्लिश में हु इज़ दिस ही इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह आपने जालिका और तिलका पढ़ा है। तो जालिका मीन्स वो होता है, तिलका मीन्स भी होता है, लेकिन जालिका मुज़क्कर के लिए, तिलका मुन्नस के लिए। सेम पैटर्न पे मन जालिका अगर होगा तो लड़के की तरफ अगर इशारा करते हुए आप पूछेंगे तो मन जालिका पूछेंगे, और लड़की की तरफ इशारा करके पूछेंगे तो मन तिलका पूछेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हु इज़ डैट आएगा, यानी दिस के बजाय डैट इस्तेमाल होगा, चूंकि जालिका और तिलका के लिए सेम लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल होता है जिसका नाम है डैट। लेकिन अगर कोई बेजान चीज़ यानी सामान की तरफ इशारा करते हुए आप पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, मा हाजा। मा मीन्स क्या होता है, क्या, ये क्या जो बीच में आता है, ये क्या है, मा हाजा। मा हाजा किताब की तरफ, कलम की तरफ, बेंच की तरफ, इस तरह के ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए अगर आप पूछना चाहते हैं और वो लफ्ज़ मुज़क्कर है तो मा हाजा, और अगर मुअन्नस है तो मा हाज़ी। आपको अरबी में अलर्ट रहना है कि मुज़क्कर मुअन्नस का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर मुज़क्कर लफ्ज़ की तरफ इशारा करें, जैसे किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप कहेंगे मा हाज़ा, मस्जिद की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप कहेंगे मा हाज़ा, और अगर बाग की तरफ इशारा करेंगे तो मा हाज़ी करेंगे, और अगर कुर्सी की तरफ इशारा करेंगे तो कुर्सी मुज़क्कर है, मा हाज़ा, और अगर क्या है कापी की तरफ इशारा करेंगे तो कुर्रासतुन आता है कापी जो मुअन्नस है तो मा हाज़ी करेंगे। और इंग्लिश में इसके लिए वाट इस्तेमाल होता है, वाट इज़ दिस, वाट इज़ दिस, ठीक है, वाट इज़ डैट, मा ज़ालिका, वाट इज़ डैट। उसी तरीके से मा ज़ालिका, मा तिलका है, मुज़क्कर की तरफ इशारा करेंगे तो मा ज़ालिका कहेंगे, मुअन्नस की तरफ इशारा करेंगे तो मा तिलका कहेंगे, वो क्या है, इंग्लिश में इसके लिए व्हाट इज़ डैट ही इस्तेमाल होता है। बस इस वीडियो को हम 2 मरतबा में शिफ्ट इस सबक को बनाएंगे तो ये पहली वीडियो मुकम्मल हुई, फिर इंशाल्लाह इसकी बी पार्ट भी बना देंगे, ठीक है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।